अभी बैठे बैठे सोच रहा था ये भारतीय मीडिया क्या क्या करता रहता है। वैसे तो मैंने पिछले कई सालों से ये मीडिया पे जो मछली बाज़ार लगता है उसको देखना छोड़ रखा है, लेकिन बीच बीच में कई बार मोबाइल पे क्लिपिंग दिख जाती है। इनके विशेषज्ञ क्या क्या नहीं करवाते हैं। जब यूक्रेन और रशिया का युद्ध हुआ था तो इन्होंने घोषणा कर दी थी कि ये वर्ल्ड वॉर थर्ड बन जाएगा, परमाणु युद्ध होगा, पुतिन जो है परमाणु अस्त्र छोड़ देंगे, दुनिया तबाह हो जाएगी। युद्ध को कई महीने बीत गए, अभी तक किसी तीसरे राज्य की एंट्री नहीं हुई। ये भारतीय मीडिया है, इनको नहीं पता कि इन्होंने सनसनी फैलाने के लिए क्या क्या बोलना है। इनको नहीं पता कि इन्हें अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए क्या बोलना है। अभी आप पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र में जो घटनाक्रम चल रहे थे उसको देख रहे थे। फडणवीस मुख्यमंत्री बन जाएंगे, देवेंद्र फडणवीस किंग मेकर हैं, सब कुछ वो कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से लगातार ये रामायण चल रही थी। आज हुआ क्या? इनको जरा भी अंदाजा नहीं था कि क्या होने वाला है। बड़े बड़े चैनल दावे कर रहे थे कि आज देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सच्चाई यही है। इन्होंने ट्वीट करके डाले थे, इन्होंने पोस्ट डाली थी, इन्होंने बड़े बड़े प्रोग्राम रखे थे कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए। अब अपनी जेब छुपानी थी तो क्या करते हैं? डाल रहे जी हमने तो पहले ही बता दिया था एकनाथ शिंदे बनेंगे। अगर उससे 2 घंटे पहले के इनके मोबाइल के अंदर इनकी क्लिपिंग्स देखेंगे तो उसमें साफ साफ कैप्शन चल रही है कि फडणवीस जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। ये भारतीय मीडिया एक मछली बाजार के जैसा हो चुका है। शोर मचाते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, टीआरपी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप सोच नहीं सकते ये किस हद तक गिर सकते हैं। मरते हुए आदमी के मुंह में माइक डाल देते हैं, किसी को मदद करने के लिए हाथ नहीं बढ़ाएंगे, हाँ उसके मुंह पे माइक जरूर घुसेड़ देंगे। मानवता मर चुकी है। जोधपुर से लेकर के शाहजहांपुर तक हर जगह इन्होंने अपने आप को बेचा है। टीआरपी की खातिर हर चीज इन्होंने बेची है। इनके रंग मिनटों में बदलते हैं, लेकिन दिक्कत यह है हमें ये समझ में नहीं आता। हम लोग ये मीडिया का एंटरटेनमेंट देख के अपने सिर में दर्द कर लेते हैं, लेकिन देखते जरूर हैं। समझिए कि ये आपकी भावनाओं से खेलकर आपसे पैसा कमा रहे हैं। कोई भी न्यूज़ एजेंसी इस तरीके से सनसनीखेज न्यूज़ नहीं देती जैसे ये भारत के बिकाऊ मीडिया देते हैं। आपको असली न्यूज़ लेनी है, आपको सही न्यूज़ लेनी है, आप दूरदर्शन देखिए, बिना मसालों के खबर मिलेगी। लेकिन दिक्कत क्या है, जब तक मसाले डाल के चटपटी चीज़ें ना हो हमें भी स्वाद नहीं आता। जब तक शोर शराबा ना हो, एक दूसरे को गाली गलौच ना दे रहे हो राजनीतिक पार्टी के नुमाइंदे और राजनीतिक विशेषज्ञ जो 5-5 हज़ार रुपए के लिए आकर के शाम को बैठ जाते हैं एक चैनल से दूसरे और दूसरे से तीसरे। इनको राजनीतिक तौर पर तो इनको कोई पूछता नहीं है, इनका धंधा बंद हो चुका है, इनकी राजनीति ख़त्म हो चुकी है। लेकिन रात को खर्चा लेकर के घर जाना है तो घर से निकलते हैं, स्टूडियो में आके बैठ जाते हैं, इनकी जेब में लिफाफे पहुंच जाते हैं, ये मस्त घर में पहुंच जाते हैं। इनकी रोटी आजकल इसी से चल रही है। अब भाई मीडिया को तो बेचना है, जब तक कोई ना कोई गाली नहीं खाएगा। अब गाली कोई फ्री में नहीं खाता, गाली खाने के लिए भी पैसे मिलते हैं, और ये हम लोगों को समझ में नहीं आता। आपको न्यूज़ देखनी है, आप न्यूज़ देखिए, दूरदर्शन देखिए, अखबार पढ़िए। अखबार पढ़ने की आदत छूट गई है।
अखबार पढ़ना शुरू कीजिए, आपको उसमें वास्तविक खबरें मिलेंगी, पता चलेगा अखबार के अंदर। हाँ, होता है उसमें भी गड़बड़ होता है। जैसे कल टाइम्स ऑफ इंडिया ने दे रखा था कि भाई कस्टमर्स बिहेडेड, कस्टमर्स, ये कस्टमर्स आज बहुत ट्रोल हो रहा है, बहुत मीम्स भी बन रहे हैं कस्टमर्स पे। अब टाइम्स ऑफ इंडिया जैसा बड़ा अखबार सीधे सीधे आतंकवादी शब्द नहीं लिख सकता, वो कस्टमर्स लिखता है। क्यों? उसकी भी मजबूरी है, ऊपर से जो आका हैं उन्हें फाइनेंस देते हैं, उसके अनुसार उन्हें भी चलना है। लेकिन फिर भी मोर और लेस अगर आप अखबार को पढ़ेंगे तो उसमें खबरें मिलेंगी, विज्ञापन नहीं, खबरें। वहाँ अंदर खोल के देखिए, किसी कोने में बहुत छोटा सा लिखा मिलेगा कि सीबीआई वालों ने फला फला डीटीसी के डिपो पे एक ऐसे अधिकारी को अरेस्ट किया जो 3 दिन बाद रिटायर होने जा रहा था, उसने लाखों रुपए का गबन किया। लेकिन ये खबर कहीं और नहीं दिखेगी, लेकिन वो कोने में मिलेगी, अगर आप देखोगे तो आपको मिल जाएगी। तो सवाल यह है, अगर आपको खबरें लेनी है और सही लेनी है, या तो दूरदर्शन देखिए या अखबार पढ़िए, यह है सही तरीका। इनकी टीआरपी बढ़ा करके इनको सर पे चढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। दोस्तों, मेरे विचार हैं, आप सहमत हो या ना हो आपकी मर्जी है, लेकिन सच्चाई यही है। आपको झूठ लगे तो आप जाने, मैंने जो बोला वो मेरा एनालिसिस है, विश्वास ना हो तो देख लीजिएगा। नमस्कार, शोभित एस डी शर्मा, धन्यवाद।